नमस्कार वृषभ राशि वालों। दोस्तों, हर हर महादेव। कहते हैं भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन सच्चे भक्त का हाथ कभी भी भगवान नहीं छोड़ते हैं। याद रखिएगा वृषभ राशि वालों, अगर आपके जिंदगी में अभी अंधेरा चल रहा है, अगर मेहनत के बाद भी वृषभ राशि वालों मैं आपको बोल रहा हूँ परिणाम नहीं मिल रहा है, अगर कोई रास्ता बार बार बंद हो रहा है, तो हो सकता है यह आपकी कहानी का अंत नहीं बल्कि एक नया अध्याय की शुरुआत हो। वृषभ राशि वालों, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। विधाता एक आखिरी मौका सभी को देते हैं, इसलिए आपको मिला है। ग्रहों की वर्तमान ऊर्जा आपको धैर्य रखने और सही समय की प्रतीक्षा करने का संकेत दे रही है। शनि कर्म का हिसाब सिखाते हैं, गुरु ज्ञान और विस्तार का मार्ग दिखाते हैं। जी हाँ वृषभ राशि वालों, और सूर्य जो होता है वो आत्मविश्वास की ऊर्जा देता है, लेकिन आज की सबसे बड़ी शक्ति है महादेव जी का आशीर्वाद, जो कि सीधे वृषभ राशि की जिंदगी में प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रही है। आइए जानते हैं आपके जीवन में कौन सा परिवर्तन दस्तक दे सकता है वृषभ राशि वालों। लेकिन याद रखिएगा, वृषभ गुरुजी ज्योतिष यूट्यूब चैनल वृषभ राशि के जातकों के लिए ऑफिशियल है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और साथ में भगवान महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक कर सबसे पहले करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय मात्र 3 बार लिख दें। आपके सारे कर बन जाएंगे और महादेव जी का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाएगा, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ से मेरी बातों को एकदम बहुत ही ध्यान से सुनिएगा वृषभ राशि वालों। दोस्तों, अगर आप इस समय यह वीडियो देख रहे हैं, किसी भी तरह करके मान लीजिए आपके पास आया है, तो इसे केवल एक सामान्य वीडियो समझकर आगे मत बढ़िएगा, बल्कि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए है। क्योंकि कई बार इस जीवन में कुछ ऐसे संकेत होते हैं दोस्तों, जो हमें अचानक दिखाई देते हैं, लेकिन याद रखिएगा उनके पीछे एक बहुत ही बड़ा गहरा राज जो है वो छिपा हुआ होता है। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वह कोई नॉर्मल भविष्यवाणी का ऐसा नहीं है। आज के इस समय आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही संकेत मिल रहा है। ऊपर से परिस्थितियां भले ही सामान्य दिखाई दे रही हो, लेकिन ग्रहों की चाल के अनुसार आपके जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन अपनी जगह बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, और सबसे बड़ी बात आपके लिए, महादेव जी की कृपा जिस व्यक्ति पर होती है उसके जीवन में बदलाव हमेशा शोर के साथ नहीं आता है दोस्तों। कभी कोई बंद रास्ता अचानक खुल जाता है, तो कभी वर्षों से रुका हुआ काम आगे बढ़ जाता है, कभी अचानक धन प्राप्ति का अवसर बनता है, तो कभी कोई ऐसा व्यक्ति जीवन में आता है जो आपकी पूरी दिशा बदल देता है। इसलिए आज की बात को अंत तक जरूर सुनिएगा दोस्तों, हम आपके लिए बता रहे हैं। ऐसे में हम आपको पहला संकेत बताएंगे, ध्यान से सुनिए। अंधेरे के बाद ही उजाला होता है। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र में जब किसी व्यक्ति के जीवन में लंबे समय से संघर्ष चलता है, तो उसे केवल दुर्भाग्य नहीं कहा जाता है। कई बार शनि व्यक्ति को रोकते हैं, धैर्य रखते हैं ताकि वह गलत रास्ते से बच सके। लोग यहाँ पर परेशान हो जाते हैं, लेकिन शनिदेव सही राह तक उसको पहुँचाते हैं। राहु व्यक्ति को भ्रमित भी करता है ताकि उसकी असली परीक्षा हो सके। जी हाँ दोस्तों, केतु पुराने रास्ते से दूर करता है ताकि व्यक्ति किसी नए मार्ग की तरफ आसानी से बढ़ सके। लेकिन जब गुरु की सकारात्मक दृष्टि और सूर्य की ऊर्जा मजबूत होती है ना, तब वही व्यक्ति धीरे धीरे अपने जीवन में प्रकाश महसूस करने लगता है। आपके लिए भी यही संकेत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले मात्र अगले 24 घंटे का समय आपके लिए बेहद ही खास रहेगा। आज का वीडियो मिस मत कीजिएगा। जिस काम को लेकर आप काफ़ी समय से सोच रहे हैं, जिस अवसर का ना जाने कितने लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हैं, जिस धन की उम्मीद लगाए बैठे हैं, या जिस सफलता के लिए आपने बहुत मेहनत की है, उसके लिए परिस्थितियां पहले से बेहतर बनने का संकेत दे रही हैं। इसलिए वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, और यही तो दूसरा संकेत है। भोलेनाथ जी का चमत्कार देखने को मिलेगा। भोलेनाथ जी को प्राप्त पाने के लिए दिखावा नहीं करने चाहिए। महादेव तो केवल सच्ची भावना देखते हैं। कहा जाता है कि जब भक्त अपने सच्चे मन से महादेव जी को पुकारता है, तो शायद किसी न किसी रूप में भगवान उसके जीवन में जरूर पहुंचती है और उसकी मदद करती है। और यही कारण है कि कभी कभी अचानक कोई रास्ता निकल ही आता है, आपने सोचा भी नहीं होता, और फोन आ जाता है कि आखिर हमारे पास कैसे फोन आ गया, लेकिन वे भगवान के द्वारा भेजे गए एक कॉल होता है। जिस व्यक्ति से उम्मीद आपने नहीं की थी ना, वही मदद कर सकता है। जो काम महीनों से अटका था
उसमें अचानक गति आने लगती है। इन्हीं घटनाओं को बहुत से लोग महादेव जी की कृपा के संकेत के रूप में देखते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि ये अचानक हो गया, लेकिन इसके पीछे भगवान का आशीर्वाद होता है। इसलिए अगर पिछले कुछ दिनों से आपके मन में बार बार महादेव जी का नाम, शिवलिंग मंदिर या भगवान शिव जी से जुड़ी कोई बात आ रही है, तो इसे अपने लिए एक सकारात्मक आध्यात्मिक संकेत मन को शांत रखें, भगवान का कृपा मान सकते हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण संकेत, इसे तो आपको ध्यान से सुनना होगा, धन से जुड़ा महापरिवर्तन। अब बात करते हैं उस चीज की जिसका इंतजार अब लगभग हर व्यक्ति करता है, धन और आर्थिक स्थिरता। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिषीय दृष्टि से धन के लिए गुरु, शुक्र, बुध और दूसरे भाव की स्थिति को महत्वपूर्ण माना जाता है। जब गुरु की ऊर्जा सकारात्मक होती है तो ज्ञान, अवसर और विस्तार से जुड़े रास्ते खोल सकते हैं। शुक्र सुविधाओं और भौतिक संसाधनों से जोड़ा जाता है, और बुध जो होता है क्या करता है, व्यापार, बातचीत, गणना और नए अवसरों से संबंधित माना जाता है। इसलिए आने वाले समय में आपके सामने धन से जुड़ा कोई नया अवसर आ सकता है, इस बात का काफ़ी संभावना है। यह जरूरी नहीं है कि धन केवल अचानक कहीं से मिले। धन का चमत्कार कई बार नए काम, पुरानी पेमेंट, व्यापार, नौकरी, ग्राहक, कमीशन या किसी रुके हुए अवसर के रूप में भी हो सकता है। जी हाँ, इसलिए जो व्यक्ति इस समय मेहनत कर रहे हैं उसे अपनी मेहनत बिल्कुल भी नहीं रोकनी चाहिए, क्योंकि अवसर आने के बाद उसे पहचानना आपकी जिम्मेदारी है। जो समय आ रहा है ये आपके लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है। चौथा और सबसे बड़ा संकेत, बिजली जैसी तेजी से बदलेगी आपकी परिस्थितियां, शेर जैसी दहाड़ेंगी आपकी किस्मत, राजा की तरह जिंदगी हो जाएंगी। इस थंबनेल में दिखाई देने वाली बिजली जैसी ऊर्जा हमें एक बात की याद दिलाती है। जी हाँ, परिवर्तन कभी कभी बहुत तेजी से आता है, ये बात आप जानते हैं। कल तक जो चीज़ असंभव लग रही थी, अचानक उसी के लिए रास्ता बन सकता है। लोहा गर्म है, थोड़ा मार देना है। कल तक जो व्यक्ति आपको नज़रअंदाज कर रहा था वही आपकी ज़रूरत बन सकता है। कल तक जो काम रुका हुआ था, भूल चुके थे, वही अचानक पूरा होने की स्थिति में आ सकता है। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। जब समय बदलता है तो केवल अच्छे अवसर ही नहीं आते, कुछ पुराने लोगों से दूरी भी बन सकती है, कुछ रिश्तों की असलियत भी सामने आ सकती है, और कुछ ऐसी चीज़ें आपके जीवन से निकल सकती है जिन्हें आप खुद नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन बाद में आपको समझ आएगा कि शायद वही आपके लिए जरूरी था। जी हाँ दोस्तों, पांचवा सबसे खतरनाक संकेत, महादेव पहले परीक्षा लेते हैं। महादेव की कथा हमें यह गहरी सीख देती है, जीवन में हर चीज तुरंत नहीं मिलती है। कभी कभी व्यक्ति को पहले धैर्य की परीक्षा देनी पड़ती है, कभी कभी अनेक प्रकार के परीक्षा देने पड़ते हैं। अगर इस समय आपके जीवन में देरी है तो इसे अंत मत समझिएगा, इसे खत्म मत समझिएगा। अगर मेहनत के बाद परिणाम नहीं मिल रहा है दोस्तों, तो इसे एक असफलता आपको नहीं मानना है। कई बार बीज जो होता है जमीन के अंदर काफ़ी समय तक दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंदर से उसकी जड़ें मजबूत हो रही होती हैं, जो कि दिखाई नहीं देता है। आपके जीवन में भी ऐसा ही कोई चरण चल रहा हो सकता है। इसलिए इस समय सबसे ज़रूरी चीज़ है धैर्य, बहुत बड़ी मायने रखती है धैर्य। और भगवान समय के साथ जो देते हैं वही सबसे कीमती होता है। छठा और सबसे खास संकेत, आज तक की सबसे खास संकेत, एक पुराना सपना फिर से सामने आएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। आपके मन में कोई ऐसा सपना सच हो सकता है जिसे आपने कभी बहुत मजबूती से चाहा था, लेकिन परिस्थितियों के कारण आपने उसे छोड़ दिया था। कोई काम हो सकता है, या कोई बिजनेस व्यवसाय भी हो सकता है, कोई लक्ष्य हो सकता है, कोई यात्रा हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई खास इंसान हो सकता है, या जीवन को बदलने का कोई निर्णय हो सकता है। यह संकेत है कि वही सपना किसी नए रूप में आपके सामने दोबारा आ सकता है। दोस्तों, इस बार परिस्थिति पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं होंगी, पहले से बेहतर होंगी। इस बार आपके पास अनुभव ज़्यादा होगा, और सबसे खास यूँ कहें कि महत्वपूर्ण बात आपके लिए, अब पहले से ज़्यादा आप समझदार होंगे। इसलिए पुराने अवसर और नए अवसर में फ़र्क आपको पहचानना होगा।
हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए ध्यान से सुनिए 7वें संकेत को। महादेव जी का छोटा सा उपाय आपको करना है। अगर आपकी श्रद्धा महादेव जी में है तो एक छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं सुबह या शाम के समय अवधि में मन से शिवलिंग के सामने मतलब आपको बैठना है, एक लोटा स्वच्छ जल अर्पित करना है, फिर आंख बंद करना है, केवल इतना कहिए, बस इतना ही करना है। उसके बाद आपको क्या बोलना है? हे महादेव, हे परमपिता, हे परमेश्वर, मेरे जीवन में जो मेरे लिए सही है वही मेरे पास आए और जो मेरे लिए गलत है उससे मेरी रक्षा करें भगवान। इसके बाद कुछ समय आपको क्या करना है? हाथ जोड़कर प्रभु के सामने शांत होकर बैठना है। किसी लालच से नहीं दोस्तों, किसी के डर से भी नहीं, बस श्रद्धा से भगवान के ऊपर भरोसा रखकर। क्योंकि सच्ची प्रार्थना का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि वह सबसे पहले हमारे भीतर की घबराहट को जो है वो पूरी तरीके से शांत कर देती है। जी हाँ दोस्तों, महादेव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर है, इसलिए हम इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। 8वां संकेत बता रहे हैं, विरोध करने वालों से आपको अभी भी सावधान रहने की जरूरत है। जब किसी व्यक्ति की स्थिति मजबूत होने लगती है तो हर कोई खुश हो ये कोई जरूरी नहीं होता है। इसलिए आने वाले समय में अपनी योजनाएं हर किसी को बताने के लिए आपको बचना चाहिए बताने से। आपके मन में कोई बड़ा काम है, कोई नया व्यापार है, पैसों से जुड़ी कोई योजना है या जीवन बदलने का कोई फैसला है, तो उसे पूरा होने से पहले हर किसी के सामने बताने की जरूरत नहीं है। जब तक पूरा सपना ना हो किसी को मत बताओ, चाहे कितना भी खास क्यों ना रहे, वह दोस्त रहे, रिश्तेदार रहे, पड़ोसी रहे, आपको नहीं बतानी है। गलत सलाह से जोड़कर देखी जाती है, इसलिए किसी भी व्यक्ति की बात पर आंख बंद करके आपको भरोसा कतई नहीं करनी है। भरोसा रखिए लेकिन विवेक के साथ अपने खुद पर और भगवान पर। 9वां सबसे खास संकेत आपके लिए, 3 विशेष क्षेत्रों से आपको जो है लाभ देखने को मिलेंगे, बदलाव देखने को मिलेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही आपके जीवन के लिए। आपके जीवन में आने वाला परिवर्तन 3 क्षेत्रों में दिखाई दे सकता है। पहला क्षेत्र, कान खोलकर सुनिए, धन, पैसा, व्यापार, आर्थिक स्थिति को सुधारने का अवसर मिलेगा। और दूसरा संकेत क्या हो सकता है? सम्मान। जी हाँ, लोग आपकी मेहनत को पहले से अधिक पहचान कर सकते हैं दोस्तों, खुशियां मनाइए। तीसरा है मानसिक शांति। जिस बात को लेकर आप लंबे समय से परेशान थे उसके समाधान की दिशा साफ साफ दिखाई दे सकता है दोस्तों, उसके समाधान की दिशा अब आपको दिखाई देगी। और ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा धन केवल पैसा नहीं होता है। कई बार सही समय पर मिला सही निर्णय करोड़ों की परेशानी से हमें बचा देती है और सही जगह हमें आकर खड़ा कर देती है। अंतिम संदेश आपके लिए, लेकिन वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, यहाँ से आगे और भी खास जानकारी हम आपको बताएंगे। महादेव जी की विशेष कृपा। जी हाँ, तो अगर आज आपके जीवन में संघर्ष चल रहा है, अगर आप किसी चीज के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, तो आज बस एक बात याद रख लीजिएगा मेरा, अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहता है। अंधेरा के बाद सुबह हर हाल में आती है, और ये प्रकृति का नियम है, ये भगवान का काम है। और जब महादेव जी की भक्ति आपके मन में होती है तो कठिन परिस्थितियों में भी आपको भीतर से आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। और यही वह समय है जब आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। विधाता एक मौका सभी को देते हैं। हो सकता है आपका चमत्कार अभी आपकी आंखों के सामने ना हो, मैं मान रहा हूं, लेकिन आपका जीवन बदलने वाली कोई छोटी शुरुआत पहले ही हो चुकी है जिसको आप नहीं जानते हैं। मान लीजिए एक फोन कॉल के द्वारा, या फिर एक नया अवसर के द्वारा, एक सही व्यक्ति के द्वारा, एक नया विचार के द्वारा आपकी ज़िंदगी में अच्छा समय का शुरुआत हो चुकी है। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। या कोई ऐसा निर्णय, ऐसा सोच जो आने वाले समय में आपकी पूरी दिशा जो है वो बदल सकता है। इसलिए दोस्तों डरिए मत, रुकिए मत, आगे बढ़ते रहिएगा। अपनी मेहनत मत छोड़िए, आपको भरोसा रखना है, महादेव जी पर आपको भरोसा रखना है। महादेव जी सब कुछ सही करते हैं सही समय पर। दोस्तों सृष्टि के रचयिता भगवान महादेव जी, देवों के देव महादेव जी जो हैं, देवों के देव जो हैं, वो आपके ऊपर मेहरबान है। तो आपको सच्चे श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में एक बार ओम नमः शिवाय लिखनी है। साथ ही साथ जो आपकी इच्छाएं हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर महादेव जी से आप मांग सकते हैं। दोस्तों
महादेव मेरा मार्गदर्शन करे, ऐसा आपको लिखना है। और याद रखिए, जिसके सिर पर जो है महादेव जी का हाथ होना, उसके लिए मुश्किल रास्ता जो है वो आसान हो जाता है, लेकिन रास्ता कभी खत्म नहीं होता है। दोस्तों, जब भगवान चाहते हैं, जिसका भी भाग्य चाहते हैं, उसी का भाग्य बदल देते हैं। और यह समय आपके ऊपर मेहरबान हुए हैं, क्योंकि आप किस्मत वाले हैं। आप मानो या ना मानो, सावन के महीने में ही आपका भाग्य बदलेंगे महादेव जी। दोस्तों, उसके बाद जो है आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करोगे। लेकिन सुनिए, वीडियो की स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आगे दोस्तों हम आपको बहुत ही खास और महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताएंगे, जिन्हें जानना आपके लिए और भी जरूरी है। इसलिए मेरे बातों को कान लगाकर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं। दिन आपके लिए बहुत ही सुखद रहेगा दोस्तों। आत्मविश्वास और मेहनत से रुके हुए काम जो है थोड़ी कोशिश में पूरे हो सकते हैं। समाज में जो है मान सम्मान बना रहेगा। विद्यार्थी की किसी विशेष से जुड़ी परेशानी दूर होंगी। और करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों से संबंध जो है वो खराब बिल्कुल भी आपको नहीं होने देने हैं। अचानक ऐसे खर्चे सामने आएंगे जिन्हें टालना मुश्किल होगा। आर्थिक स्थिति कमजोर रह सकती है, इसलिए धैर्य रखिएगा और बजट आपको संभालना है। दोस्तों, बिजनेस में प्रतिस्पर्धा और चुनौतियां सामने आएंगी। अपनी योग्यता साबित करने के लिए ज़्यादा मेहनत आपको करनी होगी। राजनीति से जुड़े किसी व्यक्ति से मुलाकात फायदेमंद हो सकती है। ऑफिस के काम व्यवस्थित रहेंगे। पति पत्नी के बीच मनमुटाव भी हो सकता है और आपसी बातचीत से मामला सुलझाएं। दिनचर्या व्यवस्थित रखें। ब्लड प्रेशर या फिर डायबिटीज की समस्या है तो नियमित जांच और इलाज में आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, याद रखिएगा, महादेव जी की कृपा से जो समय आपके लिए बहुत ही खास समय का निर्माण हुआ है। आज जो है आपका आत्मविश्वास वो मजबूत रहेगा और परिवार के महत्वपूर्ण मामले में आप नेतृत्व करेंगे। लंबे समय से अटका पारिवारिक फैसला आगे भी बढ़ सकता है। पैसों से जुड़े मामले में जल्दी लेकिन सोच समझकर निर्णय लेना होगा। परिवार के साथ यात्रा या नए वाहन से जुड़ी योजना भी बन सकती है। दोस्तों, याद रखिएगा, काम में प्रतिस्पर्धा रहेगी, लेकिन मेहनत से आगे निकल सकते हैं। लक्ष्य पर टिके रहने से तारीफ भी मिलेंगी। साथ ही साथ ट्रांसफर, नई जिम्मेदारी या नौकरी से जुड़ी अच्छी खबर आपको मिल सकती है। मैनेजमेंट, मार्केटिंग, सेना और वाहन से जुड़े क्षेत्र के लिए दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। रिश्तों में खुद पहल करेंगे। सिंगल लोग किसी खास व्यक्ति का ध्यान खींच सकते हैं। पति पत्नी यात्रा या नई योजना पर सहमत होंगे। जरूरत से ज़्यादा अधिकार जताने से आपको क्या करना है, बचना है। दोस्तों, ब्लड प्रेशर या दिल से जुड़ी परेशानी समस्याएं हैं तो खान पान और नियमित जांच करा का ध्यान रखना है। अपनी क्षमता के अनुसार आपको एक्सरसाइज करनी है, जिम जाना है और पर्याप्त पानी आपको पीते रहना है। परेशानियों को पार करके सफलता हासिल करेंगे आप। सामाजिक गतिविधियों में समय बीतेगा और नए संपर्क भी बनेंगे। ये संपर्क आगे चलकर काफ़ी काम भी आएंगे। फंसी हुई पेमेंट वापस पाने की कोशिश सफल हो सकती है। परेशानी से घबराने के बजाय समाधान खोजें। आर्थिक गतिविधियां कुछ धीमी रहने से चिंता हो सकती है, लेकिन यह स्थिति ज़्यादा समय तक नहीं रहेंगी। नकारात्मक सोचने के बजाय काम करने के तरीकों में बदलाव आपको करने चाहिए, क्योंकि समय बदल चुका है। बिजनेस में किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। युवा किसी असफलता के कारण परेशान भी रह सकते हैं। आपको धैर्य रखने की अति आवश्यक है। नौकरी में किसी अनजान व्यक्ति से व्यवहार करते समय सावधानी रखिएगा। ज़्यादा काम के कारण परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन परिवार के लोग आपकी स्थिति समझेंगे और सहयोग भी करेंगे। प्रेम संबंधों के लिए समय वास्तव में अच्छा है। महादेव जी, माता महालक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी भी मेहरबान हैं। इसलिए मौसम के कारण इन्फेक्शन की परेशानी हो सकती है, लेकिन भगवान की कृपा से फिर सही हो जाएगा। खान पान और दिनचर्या आपको व्यवस्थित रखनी है। योग और एक्सरसाइज के लिए समय आपको निकालना ही निकालना होगा। आप स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। आज पुरानी बातों पर अंतिम फैसला लेने का दिन है। परिवार में लंबे समय से चल रहा विवाद जो है, मतभेद सुलझ सकता है। बच्चों से जुड़ी परेशानी या फिर चिंता का समाधान भी मिलेगी। पहले की गई मेहनत, अच्छे नतीजे आपके सामने आ सकते हैं। कोई पुरानी पारिवारिक योजना भी दोबारा शुरू हो सकता है। सरकारी नौकरी की परीक्षा या ट्रांसफर से जुड़ा महत्वपूर्ण फैसला आ सकता है। नौकरी में पुराने काम के मूल्यांकन के बाद नई भूमिका मिलने के संकेत प्रबल दिखाई दे रही है आपकी कुंडली में। बिजनेस में पुराने निवेश से आपको फायदा हो सकता है। और यह जो अगस्त का महीना है, 3rd या फिर 4th वीक में आप बहुत ज़्यादा
फायदा कमाएंगे, पैसे कमाएंगे। पुराने रिश्ते को लेकर आपको साफ फैसला ले सकते हैं आप कि उसे आगे बढ़ाना है या फिर ख़त्म करना है। पुराने साथी से दोबारा संपर्क हो सकता है। पति पत्नी के बीच अतीत की कोई बात फिर से सामने आ सकती है, उसे शांत तरीके से संभालने की जरूरत है। मानसिक रूप से ज़्यादा जागरूक रहेंगे। किसी खराब आदत को छोड़ने की कोशिश शुरू करने के लिए समय वास्तव में आपके लिए बहुत ही अच्छा माना जा सकता है, कहा जा सकता है। काम आसानी से आगे बढ़ेंगे आपके। सही समय पर सही फैसला लेना सबसे जरूरी होता है। घर की मरम्मत और सुधार की योजनाएं बनेंगी और उन पर जल्दी काम भी शुरू हो सकता है। नए लोगों से संपर्क बढ़ेंगे। पारिवारिक जिम्मेदारी भी अच्छी तरह से निभाएंगे। परेशानी की स्थिति में तनाव लेने के बजाय समाधान खोजें। पैसों को लेन देन में लापरवाही या फिर नुकसान दे सकती हैं। अपनी योजनाएं गोपनीय रखें। कोई कर्मी व्यक्ति ही उनका गलत फायदा जो है उठा सकता है। बिजनेस की स्थिति फिलहाल सामान्य रहेंगी और ज़्यादा मेहनत भी करनी होगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में अच्छा फायदा हो सकता है। किसी बड़े अधिकारी या अनुभवी व्यक्ति से विवाद होने की आशंका लग रही है। नौकरी पेशा लोग खास तौर पर सावधान रहने की बहुत ही आवश्यकता है। परिवार का माहौल जो है सुखद रहेगा। प्रेम संबंध भी आपके लिए मर्यादा में बने रहेंगे। तनाव और चिंता परेशान आपको कर सकती है। कुछ समय अपने लिए भी आपको निकलना चाहिए। देखिए दोस्तों, आज पैसा, सुरक्षा और अपनी चीज़ों को संभाल कर रखने पर ज़्यादा समय आपको लगाना पड़ सकता है। परिवार की हर बात आपको नियंत्रण में रखने की कोशिश से तनाव बढ़ सकता है। बड़े लोगों की सलाह नज़रअंदाज ना करें। खर्च करने में सावधानी रहेंगी और आर्थिक स्थिति सामान्य तौर पर सुरक्षित बनी रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब भगवान श्री कृष्णा, माता राधे जी का भी आशीर्वाद है। लक्ष्मी जी आपके ऊपर मेहरबान है ही है। करियर की बात की जाए तो मौजूदा नौकरी या फिर स्थिति को लेकर थोड़ी असुरक्षा आप महसूस कर सकते हैं, इसलिए बदलाव करने में हिचकिचाएं नहीं। बड़े बदलाव या आगे बढ़ने की योजना में फिलहाल ठहराव रह सकता है। पैसों से जुड़ी जरूरी गोपनीय रखें। टीम के बजाय खुद के फैसलों पर ज़्यादा भरोसा आपको रखनी है। दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से बताया भी है और समझाया भी है, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ राय देना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके लिए मैंने कमेंट बॉक्स खुला रखे हैं। अपनी राय दे कमेंट करें। चलिए मिलते हैं किसी अगले महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद दोस्तों।